मुंगेर के तारापुर प्रखंड के लखनपुर गांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब कब्रिस्तान में शव दफनाने पहुंचे ग्रामीणों को प्रशासन ने रोक दिया। ग्रामीणों ने जमीन से जुड़े कागजात दिखाए, लेकिन प्रशासन का कहना था कि ये जमीन सरकारी है और यहां स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक भवन निर्माण की योजना प्रस्तावित है। काफी समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने शव को पास ही के दूसरे कब्रिस्तान में दफनाया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड स्थित लखनपुर गांव में एक व्यक्ति जुबैर की बीमारी से मौत के बाद ग्रामीण उसके शव को गांव के कब्रिस्तान में दफनाने पहुंचे थे। इस दौरान डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दफनाने की प्रक्रिया रोक दी। पुलिस की कार्यवाही से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों ने प्रशासन से इसका कारण पूछा। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है कि संबंधित जमीन गैर मजरूआ है और इस पर सरकार की विकास योजनाओं के तहत स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि वर्ष 1965 में ये जमीन तत्कालीन राजा से खरीदी गई थी और तब से गाँव के लोगों के शव इसी में कब्रिस्तान में दफनाए जाते रहे हैं। ग्रामीणों ने जमीन के कागजात भी अधिकारियों को दिखाए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें समझाकर शव को पास ही के दूसरे कब्रिस्तान में दफन कराया। फिलहाल इलाके में एहतियातन पुलिस बल तैनात है और स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। ग्रामीणों ने न्याय के लिए अदालत जाने की बात कही है। इस्लाम का बेटा जुबैर का मृत्यु हुआ। कैसे? उसके पेट में दर्द था पहले से ही, फेफड़ा जो है प्रॉब्लम था, उसका हार्ट भी प्रॉब्लम था। इसके कारण से 2 दिन से मायागंज में भर्ती था। पहले उबैद अलीगंज गया, फिर फिर यहाँ जो है डेड बॉडी रात में लाया गया। यहाँ सुबह जो है जहाँ वो लोग पूरे परिवार के साथ हमेशा कब्रिस्तान में दफनाया जाता था, वहीं जो बैठकी पे है बिहार में, बगीचा में, बगीचा के नाम से जानता है। तो वहाँ जो है तो दफनाने गया, कुछ थोड़ा सा मिट्टी दफन किया, उतने में जो है मट्टी कोड़ा। हाँ, मट्टी कोड़ा था। फिर क्या हुआ? थोड़ा सा कोड़ा, 1 फीट के आसपास कोड़ा था। उसके बाद जो है प्रशासन आके रोक दिया। 112 वाला आके रोका, बोला कि अभी रुक जाइए, बड़ा बाबू का आदेश है कि अभी फ़िलहाल जब तक हम लोग नहीं आते हैं तब तक रोक दीजिए। तो बड़ा बाबू फिर आए, फिर BDO साहब भी आए। BDO साहब जो है बहुत सारी बात जगह ज़मीन पे किए कि भाई ये ज़मीन जो है सरकारी है, हो गई है, तो अब आप लोग का नहीं है। हम लोग सवाल जवाब भी किए कि बहुत 50 साल से जो है सब लोग इसका परिवार दफनाते हुए आ रहा है, आज आप बोलते हैं कि नहीं है, तो 50 साल से सरकार था कहाँ? बोला कि सरकारी ज़मीन थी, आप लोग यूज कर रहे थे, उसके बाद जो है तो आज सरकार को ज़रूरत पड़ गई तो वो ले लिया, आप लोग को अब छोड़ना पड़ेगा। हम बोला कि ये ज़मीन तो बाई केवाला जो है रानी से लिया गया है, शकुनी चौधरी जी भी उसमें जो है विटनेस के तौर पे गवाह है। तो आप बोलते हैं कि बोला कि उसमें वो क्या करेगा? शकुनी चौधरी विटनेस गवाह बन गया तो क्या है? सरकारी चीज़ है, सरकारी भूमि है, उसका मालिक DCLR है, CO है। वो जब आपको कर दिया कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है तो आप लोग को छोड़ना पड़ेगा, तो उसके कहने पे फिर हम लोग मान गए, छोड़ दिए। उसके बाद जो है फिर हम लोग 5 आदमी मिल के चौधरी जी के पास गए। वहाँ जाके पूछा गया कि चाचा ऐसी बात है, तो बोला कि अरे सबका मैटर है, सब लोग छोड़ दिया है तो तुम लोग भी छोड़ दो, बढ़िया है, हॉस्पिटल बन रहा है, 10 के लिए भलाई का चीज़ है, तुम लोग को भी काम आएगा। उस बिना पे हम लोग को बात को आगे नहीं बढ़ाने के लिए जो है हम लोग फिर वहाँ से आके फिर हम लोग अब दूसरे कब्रिस्तान में फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे? पूरा समाज लोग क्या करेंगे जब 1965 से आप लोगों ने ज़मीन लिया? और अब समाज लोग यही करेगा कि जिसके नाम से ज़मीन है इसका वंशज लोग अभी ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। और उसके बाद फिर जैसे वहाँ केस मुकदमा में सारा पेपर संलग्न किया हुआ है, उसके मुताबिक ये भी अपना पेपर लगा के रखेंगे। अपील करेंगे सरकार से कि हमारे पास जो है कब्रिस्तान के तौर पे कहीं बाकायदा ज़मीन नहीं है, जो पूर्वज से 50 साल से 60 साल से चल रहा है उसको कब्रिस्तान घोषित करके हम लोग को वापस दे दिया जाए। तो न्यायालय में जाए? हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम हीरा हुआ। कहाँ जाना? लखनपुर। हाँ, लखनपुर में सुबह सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि पंचायत सरकार भवन और APSC के लिए जो चिन्हित भवन है वहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है एक डेड बॉडी को लेके वहाँ पर दफनाने के ख्याल से जो है वहाँ पर उपस्थित हुए थे, जमा हुए थे। जैसे ही जानकारी मिली त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना के द्वारा टीम भेजा गया। थानाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं स्थल पर मौजूद हुए।
हम और एसडीपीओ साहब भी जो है के नज़दीक हम लोग भी थे। किसी भी प्रकार का कोई विधि व्यवस्था का इशू उत्पन्न नहीं हुआ था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बीच जो है जगह को लेके हो गया था, तो फिर उनको शांतिपूर्वक जो है हम लोग समझा बुझा दिए कि बगल में कब्रिस्तान है जो चिन्हित, जो जहाँ पर कि अन्य लोगों का दफनाया जा रहा है वहाँ पर जाके दफना ले, और सभी के द्वारा जो भी लोग उपस्थित है सहमति भी दिया गया। कुछ जगह को लेकर उनको कन्फ्यूजन हो गया था तो वो हम लोग दूर कर दिए, और पंचायत सरकार भवन और एपीएससी का जो भवन है उसके बारे में भी हम लोग जो है उनको क्लैरिटी के साथ कर दिए। तो थाना के द्वारा यह भी हम लोग जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफ से हम लोग कुछ यह भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसको जो है किसी तरीके से कम्युनल हेट्रेड के रूप में जो है या सांप्रदायिक दंगे के रूप में प्रवोक करने का अगर किसी के द्वारा कोशिश अगर किया गया तो उसका जो फुटेज है और वीडियोग्राफी के आधार पर हम लोग ट्रेस करने की कोशिश करें। अगर किसी का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट उस इरादे से दिखेगा तो उस पर भी हम लोग जो है प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। और सभी को फ्यूचर में ये हम लोग मैसेज भी दिए हैं कि जल्द ही 1 से 2 दिन में वहाँ पर जो है एपीएससी और पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जो है किया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का अगर वो व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो उन पर जो है प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जगह चिन्हित है। अंचल के द्वारा जो है उनका एनओसी जो है प्रदान किया गया है, तो अंचल से एनओसी मिलने के बाद ही संबंधित जो विभाग है उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ऐसे में अगर वो किसी प्रकार का अगर डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग जो है सरकारी कार्य में जो है बाधा मानेंगे इसको। थैंक यू। अभी स्थिति क्या है? सामान्य है? अभी स्थिति वहाँ पर जो है सामान्य है। उनका जो दफन जो कार्य था उसको बगल के कब्रिस्तान में किया जा चुका है। साथ ही वहाँ पर हम लोग विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए क्यूआरटी की टीम वहाँ पर अभी भी है, फोर्स डिप्रेशन अभी भी हम लोग रखे, ताकि अगर कोई उस तरीके के एलिमेंट अगर अभी भी इनडायरेक्ट रूप से भी इन्वॉल्व हो या प्रवोक करने की कोशिश करें तो हम लोग उस पर नज़र रख सकते हैं। अभी भी फोर्स डिप्रेशन उस स्तर पर है, लेकिन किसी भी प्रकार का विधि व्यवस्था का जो स्थिति है उसमें कोई खतरा नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में वहाँ पर जो है हम लोग फोर्स डिप्लॉय किए हुए हैं।